जो भी बाहुबली लोग हैं, वो लोग अपने लिए बाहुबली हैं। सांप सूंघ गया है, गूंगे हो चुके हैं, ये बहरे हो चुके हैं, लंगड़े हो चुके हैं। ऐसे गूंगे, लंगड़े और बहरे लोगों को हम समाज का नेता नहीं मानते हैं। बिहार है जहां सीबीआई आकर के भी फेल हो जाता है। आप देख सकते हैं, बहुत बिहार का सबसे बड़ा चर्चित हत्याकांड स्वर्गीय परमेश्वर मुखिया जी हत्याकांड, इससे बड़ा हत्याकांड और उनके जो हत्या के बाद जो जुलूस निकला था, आज तक वैसा जुलूस बिहार में नहीं निकला है। हमें आज गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे रणवीर के वंशज हैं। हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमें शोषित किया जाएगा, भूमिहार समझ के, और हमें दरकिनार किया जाएगा। तो वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है प्रिंस जी। वक्त जरूर बदला है, लेकिन रक्त हमारा वही है। हमें कोई इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा जब हम पर अत्याचार होने लगेगा तो हम मजबूर होकर के वो हर सारा कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो गैर कानूनी रूप से सरकार उसको मानता है। अरे हद तो तब हो गई कि लगातार 7 दिनों में लगभग 4 बार बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से मिल गई है कि पप्पू जी जेल से न निकले, वो उनको बेल न मिले, वो जेल में ही रहे। कि मंत्री जी कहते हैं कि हम धरती फाड़ करके पाताल से अपराधी को निकाल देंगे, तो अपराधी पाताल में नहीं है। गृह मंत्री जी डायलॉग मत दीजिए, अपराधी धरती पर है, अपराधी बिहार में है, अपराधी पटने में है। जिनको हम लोगों ने चुनाव जिताया, सत्ता पर बैठाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो तमाम लोग जो हैं आज नित मामले में चू तक बोलने से परहेज कर रहे हैं। सब अपने पैरों पर नहीं, हम अपने गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। एक सप्ताह से ज्यादा बीत चुका है, सीबीआई को केस दे दिया गया है, लेकिन सीबीआई ने अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं किया है। और सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिर क्या नीट छात्रा को क्या बिहार सरकार या फिर सीबीआई न्याय दिलाने के लिए प्रयत्नशील क्या दिख रही है, अथवा कहीं ना कहीं किसी को बचाने की कोशिश हो रही है। और आज इसी मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए एक बार फिर से स्वतंत्र विचारक और भूमिहार टाइगर पुष्कर नारायण सिंह जी जुड़े हैं। सबसे पहले स्वागत है भैया आपका। जी धन्यवाद प्रिंस जी। भैया, आप जिस समाज से आते हैं या फिर बच्ची जिस समाज से आती है, उस समाज के 25 से ज्यादा विधायक हैं, बड़े बड़े नाम हैं। गिरिराज सिंह राष्ट्रीय नेता है, ललन सिंह जी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, बड़े नेता रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा, बाहुबली अनंत कुमार सिंह, ऐसे तमाम नाम हैं जो इस समाज के आन बान शान कहे जाते हैं। लेकिन समाज पर जब विपदा आती है, समाज के किसी व्यक्ति के साथ जब गलत होता है, तब इन लोगों का बाहुबली वाला जो रूप है वो कहाँ चला जाता है? क्यों चुप हैं लोग? प्रिंस जी देखिए, ये लोग, हम कहते हैं कि ये लोग भूमिहार जाति के नेता नहीं है जिनका नाम आपने अभी गिनाया है। ये लोग पार्टी के नेता है, जाति के नेता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि जो भी बाहुबली लोग हैं, वो लोग अपने लिए बाहुबली हैं, समाज के लिए बाहुबली नहीं है। जब जब इस विशेष जाति के साथ कोई दुर्व्यवहार हुआ है या प्रशासनिक लापरवाही हुई है या कोई भी कोई इंसिडेंट घटना घटा है, तो ये लोग खुल करके कभी भी सामने नहीं आए हैं। पार्टी के दबाव में, पार्टी गाइडलाइन इनके लिए महत्वपूर्ण है, जाति महत्वपूर्ण नहीं है। तो इनको हम मानवे नहीं करते हैं कि ये पार्टी के नेता हैं और जाति के बाहुबली हैं। ये अपने लिए बाहुबली हो सकते हैं। और दूसरी बात है कि जो नीट की छात्रा, बिहार की निर्भया बेटी जो है, उसके साथ जघन्य कांड हुआ और अभी तक बिहार सरकार के द्वारा जो मिशन लीपा पोती चला है, वो पूरा बिहार के साथ देश भी देख रहा है। और लगातार, मतलब 1-2 बार नहीं आप कह सकते हैं, लगातार जब भी जांच एजेंसी के द्वारा कुछ चीजें प्रस्तुत किया गया, तो वह साफ झलक रहा है कि इसमें कहीं न कहीं
जो है बड़े लोगों की संलिप्तता है और पूरे मामले की लीपापोती सरकारी स्तर से किया जा रहा है। लगभग 10 दिन से ऊपर बीत चुके हैं। बिहार के गृह मंत्री जी का जो बयान आया था कि भाई हम लोगों ने मामला का जटिलता देखते हुए सीबीआई को यह केस देने के लिए वो पत्र लिखे, आग्रह किए, लेकिन आज तक तो हमें नहीं लग रहा है कि सीबीआई के द्वारा एफआईआर दर्ज किया गया और सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। तो यह मामला बिहार पुलिस बनाम सीबीआई बीच में पीड़ित जो परिवार है वो मामला के लटके हुए हैं। और एक गंभीर बात, प्रेम जी, एक गंभीर बात और उठता है कि जब मामला सीबीआई को 7 दिन पहले 10 दिन पहले दे दिया गया, उसके बावजूद भी एसआईटी के द्वारा तो जांच किया जा रहा है ना। आप देखे होंगे 2 दिन पहले, कितना घृणित बात है। यह सोच करके शर्म आता है हम जैसे जो बिहार में रह रहे हैं कि लड़की के जो चाचा हैं और उनके साथ 3 लोगों का और डीएनए टेस्ट के लिए कोर्ट से परमिशन मिला है कि उनका भी डीएनए टेस्ट किया जाए। अब समझ सकते हैं कि एक तरफ जो लड़की के परिजन हैं, निर्भया के जो परिजन हैं, पीड़ित माता पिता हैं, उनके माध्यम से जिन जिन को आरोपित किया जा रहा है उन पर एसआईटी या बिहार प्रशासन जो है कोई कार्रवाई न करके और सिर्फ जो निर्भया के परिजन हैं, करीबी रिश्तेदार हैं, जांच के नाम पर उनको जलील किया जा रहा है, परेशान किया जा रहा है। और इससे ज्यादा शर्मसार की बात क्या हो सकती है कि बलात्कार की घटना, और बलात्कार के घटना में लड़की के जो चाचा हैं उनका भी अब डीएनए टेस्ट लिया जा रहा है। तो यह क्या कह सकते हैं, दुर्दशा है इस समाज का। जो लोग जी प्रिंस जी, जो लोग कूद कूद करके भाजपा को वोट दिए थे और कहते थक नहीं रहे थे कि हमारी सरकार है, ये हमारी सरकार है, तो भैया हम आप ही के सरकार के लोगों से पूछ रहे हैं जो कह रहे थे कि हमारी सरकार है, आपकी सरकार में न्याय कब मिलेगा? ये बताइएगा ना, हमारी सरकार में न्याय कब मिलेगा? सिर्फ मामला को भटकाते रहना है, मामला को इतना लेट लतीफ कर देना है कि लोग भूल जाएं, कल के गए कोई और ऐसी घटना आ जाएगी जिससे लोग मामला को ये हो जाएंगे। और आज एक और बड़ी घटना हुई है प्रिंस जी, आपको जानकारी है कि नहीं है? मैं बता दूं कि जहानाबाद जो है वहां राजा बाजार मोड़ पर से एक और भूमिहार समाज की बेटी का अपहरण हो गया है सवेरे सवेरे। अच्छा, अपहरण हो चुका है। लगातार बिहार में प्रशासन के नाक के नीचे अपराधी नंगा नाच कर रहे हैं। भागलपुर में, आप गलती से मैं भागलपुर बोल दिया, दरभंगा में आप देख सकते हैं कि 6 साल की बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ। उसके बाद फिर एक मैट्रिक में पढ़ रही छात्रा के साथ उसके शिक्षक के द्वारा दुष्कर्म हुआ। आज जहानाबाद में एक फिर भूमिहार की बेटी का अपहरण कर लिया गया है और सरकार कह रही है कि सुशासन की राज है। यहाँ के जो लोग मंत्री हैं, विधायक हैं, या जो कह सकते हैं कि सांसद हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, उनसे आप प्रश्न इसके बारे में पूछिए तो उनको लग रहा है कि सांप सूंघ गया है। गूंगे हो चुके हैं, ये बहरे हो चुके हैं, लंगड़े हो चुके हैं। समाज के लड़ाई में आपके साथ चलेंगे नहीं, आपकी बात सुनेंगे नहीं और आपके लिए बोलेंगे नहीं। तो ऐसे गूंगे, लंगड़े और बहरे लोगों को हम समाज का नेता नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। ये पार्टी के नेता हो सकते हैं। और जिस प्रकार से निर्भया के मामले में लीपापोती का दौर चल रहा है, हमें नहीं लगता है कि न्याय मिलेगा।
बहुत बड़े बड़े कांड बिहार में। ऐसा नहीं है कि आप सीबीआई के जिम्मे दे दिए हैं तो बहुत आश्वस्त होकर के आप समझ सकते हैं कि न्याय मिल जाएगा। यही बिहार है जहां सीबीआई आकर के भी फेल हो जाता है। आप देख सकते हैं बहुत बिहार का सबसे बड़ा चर्चित हत्याकांड स्वर्गीय बरमेश्वर मुखिया जी हत्याकांड, इससे बड़ा हत्याकांड और उनके जो हत्या के बाद जो जुलूस निकला था, आज तक वैसा जुलूस बिहार में नहीं निकला है। और उससे बड़ा चर्चित हत्याकांड कोई बिहार का नहीं है। वो आज हत्याकांड के लगभग 15 वर्ष बीत चुके हैं, सीबीआई के हाथ खाली हैं। आप देख सकते हैं मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, वहां पर भी सीबीआई जांच हुआ और सीबीआई जांच हाई कोर्ट के जो जज थे उनके निगरानी में हो रहा था, लेकिन जांच के आंच जब सत्ता के गलियारों तक पहुंचा और रसूखदार लोग जो सत्ता में बैठे हुए हैं उनके कॉलर तक जब सीबीआई का जांच पहुंचा ना तो जांच को धीमा कर दिया गया। तो ये आप नहीं कह सकते हैं कि सीबीआई के जो हाथों में निट की मामला, बिहार के निर्भया का कांड जो पहुंचा है उनके जांच के लिए, तो सीबीआई के माध्यम से आपको न्याय मिलेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है मेरे भाई। यह बिहार है प्रिंस जी, बिहार। यहां हर चीज सत्ता से जो है नियंत्रित होता है। जब मामला सत्ता के गलियारों तक है, जब मामला रसूखदारों लोगों के बीच का है, तो सीबीआई भी इस निर्भया कांड में अपना हाथ खड़ा कर देगा। और पीड़ित के परिजन को ही हमें पूर्ण विश्वास है, मैं आश्वस्त हो चुका हूं कि जिस प्रकार से बिहार पुलिस का जांच चल रहा है, जो भी पीड़ित के परिजन है ना, उन्हीं में से किसी को फंसा करके और जांच बंद कर दिया जाएगा और पीड़ित के परिजन इस इलाके के पीछे नजर आएंगे। आप हमारी बात को जो है ना आप देख लीजिएगा। एक सेकेंड, मैं आपको रोकना चाहूंगा। मानसिक रूप से परिजनों को परेशान किया जा रहा है और ऐसा घृणित डीएनए टेस्ट आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं मानसिक रूप से तोड़ने का एक प्रयास किया जा रहा है। पहला चीज तो यह है। दूसरा चीज यह है कि ये नेता लोग, आप लोग तो जनप्रतिनिधि को बना के भेजते हैं। विजय सिन्हा के साथ लखीसराय में गोबर फेंका गया था, तब इन्होंने समाज का आह्वान किया था कि समाज आ गया है, समाज आगे आया, इनको जिताया, लेकिन तब ये पार्टी अब देख रहे हैं। दूसरा चीज आप ये देख लीजिए कि पप्पू यादव ने आवाज उठाया, पप्पू यादव को जेल भेज दिया गया और पप्पू यादव जेल से निकलते बेल मिल गया, फिर उनको 2 पुराने केस में रिमांड पर ले लिया गया। यानी कि आप आवाज उठाइएगा तो आप ही का डीएनए टेस्ट लिया जाएगा, आप ही को मुकदमा में फंसाया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि आपने वीर बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी की बात की, तो उनकी बहू रूबी देवी ने तो साफ तौर पर ऐलान कर दिया है कि विधानसभा को जला देंगे। और इतना ही नहीं, बल्कि वीर बाबा ब्रह्मेश्वर मुखिया जी के पोते ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि अगर नहीं हुआ तो एक बार फिर से उसी रूप को दिखाया जाएगा। तो आपको क्या नहीं लगता है कि एक बार फिर से 90 का दौर वापस आ रहा है? और जिस प्रकार से एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है हर जगह पे, आप दरभंगा देख लीजिए, पटना देख लीजिए, आपने अभी जहानाबाद की फिर से बात की, एक बच्ची को उठा लिया गया है, एक जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि फिर से रणवीर सेना को अपने रूप में आने की जरूरत पड़ सकती है या आ सकता है? क्योंकि किसी भी जाति पर आप एक लिमिट में ना शोषण कीजिएगा जी, जब अनलिमिट हो जाएगा तब बर्दाश्त से बाहर होगा, तो वो तो दिखेगा। देखिए प्रिंस जी, जहां तक आप रणवीर सेना की बात करते हैं, तो रणवीर सेना का निर्माण शौक में नहीं हुआ था। जी शौक से इस सेना का निर्माण नहीं हुआ था। यह सेना जो है स्वस्फूर्त गठित एक संगठन था, आत्मरक्षा दल था। जब एक खास जाति के को टारगेट करके उनके जमीनों पर कब्जा किया जा रहा था, उनके घर के बाहर खड़े ट्रैक्टरों में आग लगा दिया जा रहा था, फसल रोप रहा था कौन, काट रहा था कौन, यूं कह सकते हैं कि जड़, जोड़ू और जमीन, ये तीनों पर खास आक्रांतकारियों के द्वारा
जबरदस्ती तरीके से दमन किया जा रहा था और सरकार का प्रशासन मुख्य दर्शक बन करके बैठा हुआ था। तब हमारे जो पूर्वज थे, हमें आज गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे रणवीर के वंशज हैं जिन्होंने अपना जान न्यौछावर करना स्वीकार किया, लेकिन अपने आत्मसम्मान को किसी भी सरकार के अंदर गिरवी नहीं होने दिया, चाहे हम कितने भी कट गए। इस पर हमें गर्व महसूस होता है कि हम कोई चोरी चकारी में नहीं कटे हैं। हम आत्मसम्मान, आत्मरक्षा और अपने जड़ जोड़ू जमीन की रक्षा के लिए हमारा बलिदान हुआ। आज वह शहीद दिवस भी है जब 12 में 34 हमारे जो पूर्वज थे उनको नृशंस तरीके से एमसीसी के द्वारा हत्या कर दिया गया था। आज हम आपके न्यूज चैनल के माध्यम से उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और हमें गर्व महसूस होता है कि हम ऐसे लोगों के वंशज हैं जिन्होंने अपना जीवन कुर्बान कर दिया, लेकिन अपने आत्मसम्मान को गिरवी नहीं रखा। तो यह सेना का निर्माण तब ही हुआ था जब सरकार हमारी बात नहीं सुन रहा था और सरकार के माध्यम से, सरकार के सहयोग से हमें परेशान किया जा रहा था। तो यह कहीं आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं कि अगर पुनः इस प्रकार से हमें प्रताड़ित किया जाएगा, हमें शोषित किया जाएगा, जाति भूमिहार समझ के और हमें दरकिनार किया जाएगा, तो वक्त बदला है, रक्त नहीं बदला है प्रिंस जी। वक्त जरूर बदला है लेकिन रक्त हमारा वही है। हमें कोई इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं कि बहुत ज्यादा जब हम पर अत्याचार होने लगेगा तो हम मजबूर होकर के वो हर सारा कार्य करने के लिए मजबूर हो जाएंगे जो गैर कानूनी रूप से सरकार उसको मानता है। दूसरी बात, पप्पू यादव जी ही एक ऐसे नेता निकले जो खुल करके नीट मामले में मुखर थे और हमेशा आवाज उठा रहे थे। तो उन पर आपने देखा जो 30-32 साल पुराना मामला है उसको लान करके गिरफ्तारी हुई। और एक यह को इंसिडेंट कहिएगा, संजोग कहिएगा या सरकार का साजिश कहिएगा कि जब से वो जेल गए और जब जब बेल पिटीशन फाइल उनका होने के लिए रहता है तब तब पटना सिविल कोर्ट को ईमेल से बम के उड़ाने की धमकी दे दी जाती है। और हद तो तब हो गई कि लगातार हद तो तब हो गई कि लगातार 7 दिनों में लगभग 4 बार बम से उड़ाने की धमकी ईमेल के माध्यम से मिल गई है। सिविल कोर्ट नहीं, अब मतलब ढोल हो गया है कि जब मन तब इसको आइए आप पीट दीजिए। और ईमेल कहीं से निकलता है तो उसका प्रूफ होता है। आप जहां से ईमेल हुआ उसको नहीं पकड़ रहे हैं, जो अफवाह फैला करके कोर्ट बंद करवा दे रहा है, अभी तक उस पर प्रशासन नहीं पहुंची है। भाई हमको तो समझ में नहीं आ रहा है कि कैसा प्रशासन है, क्या कर रहा है। इतना बड़ा बिहार के राजधानी पटना में सिविल कोर्ट में 7 दिन के अंदर 4 बार कोई धमकी देता है कि हम बम से उड़ा देंगे, वो भी ईमेल के माध्यम से। और अभी तक पुलिस उसको नहीं पकड़ी है, उसको आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाई है। तो इसको कोई इंसिडेंट नहीं कर सकते, इसको षड्यंत्र कर सकते हैं कि पप्पू जी जेल से न निकले, वो उनको बेल न मिले, वो जेल में ही रहे कि इस मामले पर कोई बोलने वाला, कोई सांसद तो बोल नहीं रहा है, पप्पू जी के बाद कोई विधायक तो बोल नहीं रहा है, कोई ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं है जो कह रहा है। और एक चीज और है, जिस पार्टियां को या जिस लोगों को भूमिहार जाति ने नकार दिया, उनको चुनाव में धूल चटाया, वे सारे लोग आज जो है बिहार की निर्भया की लड़ाई लड़ रहे हैं। और जिनको हम लोगों ने चुनाव जिताया, जिनको हम लोगों ने सत्ता पर बैठाया, जिनको हम लोगों ने बूथ पर लड़ करके वोट दिलाया, वो सारे लोग सरेंडर कर गए हैं और आवाज तक नहीं उठा रहे हैं कि न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अरे कौन है अपराधी? अरे ये तो पकड़ो यार,
गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम अपराधी को पकड़ करके उस पर माला चढ़वा देंगे, पहले अपराधी नहीं तय हो रहा है। गृह मंत्री जी कहते हैं कि हम धरती फाड़ करके पाताल से अपराधी को निकाल देंगे, तो अपराधी पाताल में नहीं है। गृह मंत्री जी डायलॉग मत दीजिए, अपराधी धरती पर है, अपराधी बिहार में है, अपराधी पटने में है। आप उसको तो अभी तक महीना दिन से ऊपर हो गया, पहचान नहीं कर पा रहे हैं और कह रहे हैं कि मले पे नहा देंगे। तो ये सब डायलॉग बाजी अब ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। हम लोग मूर्ख नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम विधायक एमपी नहीं है और हम लोग मूर्ख हैं और आप लोग विधायक एमपी मंत्री बन गए हैं तो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हैं। पहले अपराधी को तो तय करिए महाशय, डायलॉग बाजी से कितना दिन काम चलेगा? ये डायलॉग बाजी नहीं चलेगा। तो यह भूमिहार समाज को समझना पड़ेगा। यह बात मायने नहीं रखता है कि हम किसके साथ हैं, मायने यह बात रखता है प्रिंस जी कि विकट परिस्थिति में हमारे साथ कौन खड़ा है, यह सबसे बड़ी बात मायने रखता है। और वर्तमान परिस्थिति में जिनको हम लोगों ने चुनाव जिताया, सत्ता पर बैठाया, मंत्री बनाया, मुख्यमंत्री बनाया, सांसद बनाया, वो तमाम लोग जो हैं आज नित मामले में चूं तक बोलने से परहेज कर रहे हैं। तो ये लोग हमारे साथ नहीं है, यह तो साफ हो चुका है। चाहे नीट का मामला हो, चाहे यूजीसी का मामला हो, ये कोई भी लोग जो जनप्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ नहीं है। यह बात अब हमें समझना पड़ेगा और अगर हम नहीं समझ रहे हैं तो हम अपने पैरों पर नहीं, हम अपने गर्दन पर कुल्हाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं। आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे अगर कोई भी नया अपडेट आएगा तो एक बार फिर हम आपसे जुड़ेंगे। जी धन्यवाद प्रिय।